दिल्ली के बुराड़ी में करीब 3 एकड़ में बन रहे केदारनाथ मंदिर पर अब बड़ा विवाद हो गया है। शंकराचार्य सहित अनेक संतों ने इस निर्माण पर कड़ा ऐतराज किया है। उनका कहना है कि केदारनाथ धाम उत्तराखंड में हिमालय में है और उसी नाम का मंदिर कहीं और बनाना हिंदू धर्म की धार्मिक आस्थाओं से खिलवाड़ करना है। वैसे इस मंदिर का शिलान्यास उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने किया है, मगर संतों के इस तरह खुलकर विरोध में सामने आने से वो भी सकपकाए हुए हैं। उनका कहना है कि उत्तराखंड सरकार का इस मंदिर से कोई लेना देना नहीं है। क्या है ये पूरा मामला, आगे देखिए। दिल्ली में नया केदारनाथ, दिल्ली में मंदिर बन रहा है, हम धाम नहीं बना रहे हैं। उत्तराखंड में बवाल, लोगों की आस्था पर प्रहार। हिमालय में जिनका पता बताया गया है, उनका मंदिर दिल्ली में बनाना चाहते हैं। बैकफुट पर धामी सरकार, जब वहां पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे। केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, जिससे करोड़ों हिंदुओं की आस्था जुड़ी है। बात करने पर उत्तराखंड की वादियों के बीच बसा ये धाम नजर आता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब दिल्ली में भी केदारनाथ मंदिर बन रहा है। 10 जुलाई को ही जोर शोर से उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसका भूमि पूजन भी कर दिया है। दिल्ली के बुराड़ी में 3 एकड़ जमीन पर इसका निर्माण होगा, जिसे 15 करोड़ का चंदा भी मिल चुका है, जो बिल्कुल उत्तराखंड की ही तर्ज पर केदारनाथ धाम की ही तरह बनेगा। लेकिन जरा रुकिए, इसे बनाना इतना भी आसान नहीं, क्योंकि जैसे ही संत महंतों को इसकी खबर लगी, सभी के विरोधी सुर तेज हो गए। तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मुख्यमंत्री तुम होश में हो। जो केदार का स्वरूप है और जो केदारनाथ के नाम से जो मंदिर बुराड़ी में बन रहा है, तत्काल उनको ये स्वरूप बंद करना होगा। सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। हम सरकार को अगर बनाना जानते हैं तो हम सरकार को गिराना भी जानते हैं। ये सरकार बिल्कुल खुली चुनौती है हमारी। केदारनाथ धाम से लेकर पूरी केदार घाटी में इसे लेकर नाराजगी है। पंडित पुरोहितों में गुस्सा है। पुरोहितों का कहना है कि मंदिर कहीं और बनाना ये तीर्थ की मर्यादा के खिलाफ है, साथ ही धामों के प्रति लोगों की आस्था पर भी प्रहार है। सोने का घोटाला हो गया, आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? तो जब वहां पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहां पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया। ये कहाँ का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के इस बयान ने एक बार फिर केदारनाथ से सोना चोरी होने पर बहस छेड़ दी है। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम से 1.25 अरब रुपए का सोना गायब होने का दावा किया गया था। हालांकि ये बहस पुरानी है। पिछले साल भी मंदिर से सोना गायब होने की खबर सामने आई थी। केदारनाथ जी के गर्भगृह में चंद महीनों पहले भगवान के गर्भगृह में सोना लगाया गया, लेकिन कुछ महीनों बाद आज जब अंदर गया तो सोना देखो पीतल में बदल गया। आखिरकार क्यों सोने की जांच नहीं हुई? कौन इसके अधिकारी, कौन जिम्मेदार है? और 1000 नहीं, 1 लाख नहीं, 1 करोड़ नहीं, 100 करोड़ नहीं, 1.25 अरब रुपया का गमन केदारनाथ में सोने के नाम पे यहाँ केदारनाथ में हो गया है। तीर्थ पुरोहित और 4 धाम पंचायत के उपाध्यक्ष ने आरोप लगाए थे। केदारनाथ धाम में 228 किलो सोने का घोटाला होने का दावा किया था। गायब हुए सोने की कीमत 1.25 अरब से ज्यादा बताई गई थी। मुंबई के व्यापारी ने इस सोने का दान किया था। गर्भगृह की दीवारों पर परत के रूप में ये सोना लगा था। हालांकि तब केदारनाथ मंदिर समिति ने इन आरोपों का खंडन किया था। जांच न होने पर एक बार फिर सोना चोरी होने की बात उठने लगी है और अब दिल्ली में मंदिर बनाने पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का आरोप है कि ये सरकार जनता को भ्रमित कर रही है। लेकिन इन सब के बीच आपको सरकार का भी पक्ष सुनाते हैं, जो धाम और मंदिर में अंतर बता रहे हैं। दिल्ली में मंदिर बन रहा है, हम धाम नहीं बना रहे हैं। ये अनावश्यक तूल पकड़ा जा रहा है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे उस कार्यक्रम में भूमि पूजन के लिए हम सब लोगों की रिक्वेस्ट पे वहाँ गए थे। वो तो धर्म रक्षक हैं, वो तो धर्म के लिए बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनका उस मंदिर से कोई योगदान नहीं है, उनका कोई लेना देना नहीं है, उस ट्रस्ट में उनका कहीं नाम नहीं है।
सुना आपने, दिल्ली में जो मंदिर बन रहा है उसका उत्तराखंड सरकार से कोई लेना देना नहीं है। वो बहुत पूज्य धाम बन रहा है, बहुत एक ऐसा केंद्र बनेगा ये आने वाले समय में, जो हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी सनातन के प्रसार के लिए, अध्यात्म के क्षेत्र में हमारे सभी लोगों को जोड़ने के लिए एक बड़े केंद्र के रूप में बनेगा। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं। अब आप ये भी जान लीजिए कि ऐसा पहली बार नहीं है कि जब किसी धाम के स्वरूप में मंदिर का निर्माण किया जा रहा हो। 2015 में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुंबई के वसई में बद्रीनाथ मंदिर का उद्घाटन किया था। 20 जनवरी 2024 की बात है जब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें पता चला कि सैफई में केदारनाथ मंदिर का निर्माण हो रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी बद्रीनाथ धाम की तर्ज पर मंदिर का निर्माण हो रहा है, लेकिन मंदिर उसे माना जाता है जहां देवी देवता की प्राण प्रतिष्ठा होती है और धाम उसे कहते हैं जहां देवी देवता का निवास होता है। तो ऐसे में भले ही देश के किसी कोने में केदारनाथ मंदिर बने, लेकिन भगवान शिव का धाम उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में ही कहलाएगा। दिल्ली में केदारनाथ का मंदिर यूं तो एक धार्मिक मसला है, लेकिन राजनीतिक शह और मात के खेल ने इसे और बड़ा और विवादित बना दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब से मंदिर के भूमि पूजन में शामिल हुए तब से बीजेपी बैकफुट पे है और कांग्रेस खुद को सनातन धर्म के नए चैंपियन के रूप में पेश कर रही है, जबकि बीजेपी और मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोगों का कहना है कि मंदिर अनेक हो सकते हैं, धाम बल्कि एक ही रहेगा। कैमरा पर्सन रेहान खान के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज, दिल्ली। हालांकि विरोध दिल्ली के केदारनाथ मंदिर का होते होते कहीं और भटक गया है और अब शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने केदारनाथ धाम में कथित तौर पर अरबों रुपए का सोना चोरी होने का मामला उठाया है, तो शासन प्रशासन जवाब देने की हालत में नहीं है। मगर मठ मंदिरों को लेकर चलने वाले विवाद न केवल लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं, बल्कि साधु संतों और राजनेताओं के बीच होने वाली रस्साकसी को भी सामने ला देते हैं। इसलिए इन सारे विवादों से बचा जाना चाहिए।